हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास लाइव पर। और हम लोग पढ़ रहे थे थीम बेस्ड एडियम्स। इस थीम बेस्ड एडियम्स में आज हम लोग पढ़ेंगे वुल्फ। और आप लोग जानते हैं कि वुल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया। अब भेड़िए पे बहुत सारे एडियम्स बनते हैं, जैसे भेड़ियों के बीच में तुम रहते हो, तुम तो भेड़ियों जैसे कपड़े पहने हो, या बहुत सारे वुल्फ से रिलेटेड एडियम्स बनते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला एडियम्स है टू कीप द वुल्फ एट बे। कीप द वुल्फ एट बे का मतलब है कि जो वुल्फ है यानी जो भेड़िया है उसे आप बे यानी खाड़ी के तरफ बनाए रखिए। यानी अब क्या है कि आप एक जो है आप जानते होंगे बे, जैसे बे ऑफ बंगाल है तो बंगाल की खाड़ी होती है। तो आप क्या है कि एक तरफ जो है वो खाड़ी है और वहाँ पर समुंदर है और उस जगह पर आप फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि आपके सामने वुल्फ खड़े हैं, भेड़िया खड़े हैं और आपको उनके खिलाफ लड़ाई करना है। क्योंकि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो इधर समुद्र में मारे जाएंगे। तो आपको उस टाइम किसी तरह फाइट करना है, यानी टू फाइट अगेंस्ट एनी डिफ़िकल्टी या डेंजर। किसी तरह से गुजारा करना, किसी तरह से लड़ाई करना या युद्ध में बने रहना। टू कीप द वुल्फ एट बे का मतलब टू फाइट अगेंस्ट एनी डिफ़िकल्टी और डेंजर। ठीक इसी तरीके से दूसरी वर्ड मीनिंग है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। यानी भेड़िए को आप अपने दरवाजे से बाहर रखे हुए हैं, दूर रखे हुए हैं। जैसे देखिए ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और ये किस तरीके से इस भेड़िए को बाहर भगा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर ये भेड़िया अंदर आया तो हमारा सारा का सारा खाना खा जाएगा और हम भूखे रह जाएंगे। तो एक तरीके से ये अपने भुखमरी को अपने दरवाजे से दूर कर रहे हैं, यानी टू अवॉइड हंगर और पॉवर्टी। एक गरीबी को या भुखमरी को दूर भगा रहे हैं क्योंकि ये भेड़िया खा जाएगा, है ना। और सब के सब लगे पड़े हैं कि बस किसी तरह ये भाग जाए। तो कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब टू अवॉइड हंगर और पॉवर्टी। नेक्स्ट इसी तरीके से वर्ड है थ्रो टू द वुल्व्स। यानी आपको किसी भेड़ियों के सामने उठाकर फेंक दिया गया, यानी टू पुट समवन इन डेंजर। आपको खतरों के बीच में फेंक दिया गया है। अब देखिए इन महारानी का, इनको उठाकर फेंक दिया गया भेड़ियों के बीच में और भेड़िया अब इनको खाने के लिए परेशान है। खैर आप लोग को इतनी अच्छी नसीब नहीं है, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं चौथा इसी तरीके से वर्ड मीनिंग अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। यानी वुल्फ का मतलब भेड़िया, इन शीप्स क्लॉथिंग मतलब कि भेड़ के कपड़े में। अब है तो भेड़िया लेकिन कपड़ा पहनकर आया है भेड़ का, ताकि कोई उसे पहचान ना पाए और वो आसानी से धोखा देकर अपने शिकार को अपने कब्जे में कर ले। यानी अ पर्सन, एक व्यक्ति हु प्रिटेंड्स टू बी इनोसेंट, जो कि शरीफ होने का दिखावा करता है बट एक्चुअली डेंजरस, लेकिन वास्तव में ख़तरनाक है। यानी आप कह सकते हैं अ हिडन एनिमी, एक छुपा हुआ दुश्मन। तो अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग का मतलब कि एक छुपा हुआ दुश्मन या एक ऐसा दोस्त जो देखने में तो लग रहा है कि शरीफ है लेकिन वास्तव में बहुत ही ख़तरनाक है। फिर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पे चलते हैं वुल्फ डाउन। वुल्फ डाउन का मतलब होता है बिल्कुल भुक्खड़ की तरह खाना, टू ईट ग्रिडली। बहुत ही ऐसा लगा कि जैसे पूरा कई दिनों का भूखा इंसान है, ये इतना बड़ा मुंह बाया हुआ है, पूरा का पूरा लेग पीस क्या पूरा पीस ही मुंह में डाल रहा है। तो वुल्फ डाउन का मतलब क्या हो गया? बहुत ज़्यादा भूखा होना। नेक्स्ट है एलोन वुल्फ। एलोन वुल्फ का मतलब क्या? एक अकेला भेड़िया है, बेचारा अकेली ज़िंदगी जी रहा है। अ पर्सन हु लव्स टू बी एलोन। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी अकेले ही बिताना अच्छा लगता है। वो अपने आप को रिज़र्व रखते हैं और उनका कहना भी होता है कि अ वाइज मैन कैन ऑलवेज बी फाउंड एलोन एंड अ वीक मैन कैन ऑलवेज बी फाउंड इन अ क्राउड। एक समझदार इंसान हमेशा आपको अकेला मिलेगा, लेकिन एक कमज़ोर इंसान हमेशा भीड़ में दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं कि अकेला ही चलो लेकिन सही रास्ते पर चलो। तो एलोन वुल्फ यानी जो कि अकेलापन को प्रेम करता है, यानी अकेला रहना पसंद करता है। इसी तरीके से लास्ट वर्ड मीनिंग हम लोग की है टू क्राई वुल्फ। यानी भेड़िए की तरह चिल्लाना। एक कहानी आपने सुना होगा कि एक भेड़िया है, वो हमेशा चिल्लाता था अरे शेर आ गया, शेर आ गया। तो गांव वाले आ जाते थे कि कहाँ शेर आया, कहाँ शेर आया, और हर रोज़ का उसका कहना था। एक दिन सच में जो है शेर आ गया और ये वुल्फ यानी भेड़िया चिल्लाता रह गया, लेकिन हेल्प के लिए कोई नहीं आया।
तो यानी वो क्या कर रहा था, वो फॉल्स अलार्म यानी झूठी चेतावनी दे रहा था। या टू कॉल और आस्क फॉर हेल्प व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी वो मदद के लिए बुला रहा था या मदद के लिए कह रहा था जब उस समय उसे मदद की ज़रूरत ही नहीं थी। तो टू क्राई वुल्फ का मतलब हो गया फॉल्स अलार्म या टू कॉल और आस्क फॉर हेल्प व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 7 वर्ड मीनिंग देखेंगे। और इसमें हम लोगों ने पहला वर्ड मीनिंग पढ़ा था टू कीप द वुल्फ एट बे, यानी टू फाइट अगेंस्ट एनी डिफ़िकल्टी। दूसरा हमने पढ़ा टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, यानी टू अवॉइड हंगर या पॉवर्टी। तीसरा हमने पढ़ा थ्रो टू द वुल्व्स, यानी टू पुट समवन इन डेंजर। चौथा हमने पढ़ा अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग्स, यानी अ हिडन एनिमी। वुल्फ डाउन, यानी टू ईट ग्रीडली। एलोन वुल्फ, यानी कि अ पर्सन हु लव्स टू बी एलोन। एंड टू क्राई वुल्फ, यानी फॉल्स अलार्म। तो आई थिंक आज के आपका जो इडियम्स होगा वो याद हो गया होगा। तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।